नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मेरे को लाखों व्यूअर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि देश का मूड क्या है, अमीश जी इसे जल्दी बताइए हमें। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ अहम सवाल रखूंगा। यह सवाल क्या है? सर्वे में मुस्लिम महिलाओं से जो सवाल था, पहला सवाल, शादी तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर एक समान कानून का समर्थन आप करते हैं? और इसका सोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज 18 का मेगा सर्वे। 8000 से ज्यादा लोगों से बात करी, महिलाओं से बात करी। हां कहती हैं 67.2, नहीं कहती हैं 25.4, और कुछ नहीं कह सकते 7.4। दूसरा सवाल, मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं की शादी का हक होना चाहिए, इसका जवाब क्या आता है? हां में आता है 17.4, नहीं में आता है 76.5, और कह नहीं सकते 6.1। यानी आप सोच के देखिए, हां की श्रृंखला सिर्फ 17% और ना की श्रृंखला 75% का मार्जिन क्रॉस कर रही है। यह अपने आप में एक बड़ा पैगाम है, एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ा संदेश है। महिलाओं और पुरुषों का संपत्ति में उत्तराधिकार बराबर का होना चाहिए, यह सवाल जब पूछा तो जवाब क्या आया? न्यूज 18 के मेगा सर्वे में जवाब आता है हां 82% से ज्यादा, नहीं 11%, और कह नहीं सकते 6%, 6.5% के करीब इसको लगा लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। चौथा सवाल, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए? तो जवाब आया मुस्लिम महिलाओं का, हां बिल्कुल होना चाहिए। 64.9%, 64.9% यह आंकड़ा आया, नहीं 22.9%, तकरीबन 23%, और कह नहीं सकते 12%। बढ़ता हूं मैं आगे। पांचवा सवाल जो हमारा था, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सभी बालिग लोगों को अपनी संपत्ति के लिए वसीयत का अधिकार होना चाहिए। यह भी जब मुस्लिम महिलाओं से सवाल पूछा गया तो इसका जवाब क्या आया? 70% के करीब, अराउंड 69.3%। हां यस, नो 16.6%, कह नहीं सकते तो 14.1%। अगला सवाल, छठा सवाल, और इस सवाल में हमने पूछा तलाक लेने के बाद बिना बाधा के दोबारा शादी की इजाजत होनी चाहिए? तो सर्वे में मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा? खुद जवाब आंकड़े आपको बता रहे हैं। हरे निशान के साथ 73% से ज्यादा महिलाएं कहती हैं हां, नहीं कहती हैं 18%, और कह नहीं सकते कहती हैं 8.3%। तो यह न्यूज 18 का मेगा सर्वे है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या था हमारा, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। वो था न्यूज 18 के मेगा सर्वे का सवाल, क्या महिलाओं और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, जिसके ऊपर सबसे बड़ा विवाद है। और इसमें मुस्लिम महिलाओं ने करीब वन साइडेड आंसर दिया है, अराउंड 78.7%। यस, नहीं की श्रेणी आप देख सकते हैं 16%, और कह नहीं सकते 4.7, अर्थात 5% के करीब है। लेकिन यह बहुत बड़ी राय है, बहुत बड़ी राय है अपने आप के अंदर, जिसमें 78% का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो ये इस सर्वे का लब्बो लबाब है, निचोड़ है। लेकिन मैं अब आगे बढ़ता हूं, और आज मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़े दिन के ऊपर। यह वाकई बहुत बड़ा दिन है। मेरे साथ सुभाष्ट्रा है, इस विषय पे बात करने के लिए जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है। रिजवान अहमद है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में नासिर हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के जुड़ेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शदाब चौहान, प्रवक्ता नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। आपका इस चर्चा में स्वागत है। मैं इसकी पहला कमेंट शादाब और अजीज आपसी से लेता हूं। आपने ये 7 सवाल पूछे, हमने जो 7 सवाल पूछे, इसके 7 के जवाब आपने सुने। लगता है शादाब तक आवाज दी जा रही है। अजीज खान, आपके पास आता हूं मैं। अजीज, हमने ये 7 सवाल आपसे हमने जो पूछे मुस्लिम महिलाओं से, और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सवाल हमने मुस्लिम महिलाओं के पास गए, हमने सवाल पूछे और जिसके जवाब हमने देखे, तो यानी लगभग 75%, 70% के आसपास मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के पक्ष में है, उसके प्रावधानों के पक्ष में है। जी जी जी, अभी इसमें देखिए, आपका जो सर्वे है निश्चित तौर पे
बहुत ही सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा सैंपल लेकर के सर्वे किया है। इस सर्वे पे मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सर्वे आपने खुद ही लिया है और खुद ही आप उसको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो वही वाली बात है ना कि जो कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा निकाल। सब हम सवाल थोड़ी खड़ा कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी पहली बात यह कहना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है यूसीसी पे वो स्पष्ट है। स्पष्ट यह है कि आप पहले ड्राफ्ट लाइए, आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या है ये बता नहीं रहे, हल्ला ढेर कर रहे हैं। पूरे देश में हल्ला है कि साहब यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। अरे भाई लाएंगे तो आप क्या लाएंगे, पहले तो स्पष्ट करिए। आपने ना सर्वदलीय बैठक किया, ना आपने सर्वधर्म बैठक किया। साहब आप कह रहे हैं कि मैं राय मंगा रहा हूं, साहब वो ला कमीशन राय मांग रहा है, तो साहब एक तरफ वो राय मांग रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं ये साहब बहुत आवश्यक है, सिर्फ चर्चा हो रहा है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं चर्चा से भी बात बनने वाली है। लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तो मैं ये कह दूं, मैं उस विषय पर आऊंगा। आपने एक वैलिड रीजन उठाया है, लेकिन अजीज साहब मैं आपके पास आता हूं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं आप बड़े अजीज हैं, लेकिन ये शफीकुर रहमान बर्क को आपने इतना अजीज क्यों रख रखा है? ये कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम महिला ऐसी बात ही नहीं कर सकती, हम तो इन सर्वे को मानते नहीं है, ये तो कानून को भी नहीं मानते, फिर क्या करिएगा? देखिए अमीज भाई, हम लोग यूसीसी पे चर्चा कर रहे हैं और यूसीसी पे सिर्फ आप मुस्लिम महिलाओं को दिखा रहे हैं। ये वाकई में यह बहुत हतप्रभ हूं मैं। अगर वाकई में यह सर्वे आपको करना था तो देश का सर्वे करते, देश का मूड जानते आप कि भी देश के लोग क्या चाहते हैं। उसमें हिंदू बहनें भी आती, उसमें आर्टिकल 371 जो है वो तमाम जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जिन राज्यों को उनको भी पता चलता कि उनका सोच क्या है, ट्राइबल्स का सोच क्या है। आप तो सब मुस्लिम महिलाओं के टारगेट कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं साहब, लेकिन हिंदुओं ने नहीं बोला ना कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये दखलंदाजी है। ये बात तो लीडरशिप की तरफ से आई, ये बात तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आई कि ये शरीयत में दखल होगा। सर अगर यूसीसी आता है तो शरीयत में दखल होगा कैसे? सर मैं कह रहा हूं ना, आप सर यूसीसी को सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं सर? रिजवान जवाब देना चाह रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को क्यों जोड़ रहे हैं आप? 30 सेकंड यूसीसी सर और यूसी, अरे सुनिए ना सर। ओके रिजवान 30 सेकंड में रिप्लाई, रिजवान 30 सेकंड रिप्लाई। यूसीसी अश्विनी उपाध्याय वारिस सर, अमीज भाई, सर अमीज भाई, अजीज भाई, सर देखिए जो आप बात बोल रहे हैं यही बात मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोली थी, लेकिन मुसलमान को इस मारे जोड़ा जा रहा है अजीज भाई क्योंकि हिंदू के साथ साथ मुसलमान इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। मैं उसको सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बोलता हूं। अगर हिंदू और मुसलमान एक सार्थक प्रयास करेंगे अजीज भाई तो हो सकता है इसका रास्ता निकल आए, लेकिन रास्ता इसका मुश्किल है, मैं मानता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है जब आप यूसीसी के साथ आर्टिकल 44 के साथ आंख बंद करके उसका विरोध करने लगते हैं। बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, अपनी जिम्मेदारी सर मुझे 10 सेकंड दे दीजिए बात रखने के लिए। ठीक है, ओके 10 सेकंड देन वारिस पठान। अमीज भाई जी देखिए आज पहली बार मैं रिजवान साहब से इत्तेफाक रखता हूं, बहुत ही शानदार बात इन्होंने कही, लेकिन इनके ओपनिंग स्टेटमेंट में आया था कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि साहब यूसीसी में क्रिश्चियन नहीं होगा। तो देखिए मंशा पर सवाल है, सवाल मंशा पर है। ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये यूसीसी लागू नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि इस देश में ध्रुवीकरण हो। तो कहीं ना कहीं यूसीसी लाने का मकसद नहीं है, मकसद ध्रुवीकरण का है। अगर वाकई में मनसा ठीक होता, सुनिए मेरी बात, मनसा ठीक होता तो आप यूसीसी का ड्राफ्ट लाते, सर्वधर्म बैठक बुलाते, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाते, लोगों से राय लेते, मशवरा करते और एक बेहतरीन ड्राफ्ट तैयार करके। ओके अजीज आपके वीडियो लिंक में भी प्रॉब्लम आ रही है। यू मेड योर पॉइंट। ओके रिजवान 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड्स। राइट सर। अमीश भाई 370 में जब किसी से नहीं पूछा तब परेशानी थी, अब यूसीसी के लिए पूछा जा रहा है, मसौदा तैयार हो रहा है यार, तब भी परेशानी है। अरे अजीज भाई, महीना 2 महीना 4 महीना रुको तो
हो सकता है 24 से पहले ना आए, हो सकता है 25 में आए, किससे रहे हैं, अपना सर? लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो करो भाई। That's the point. That's the point. Okay, वारिस, आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं वारिस आपके पास आता हूँ। वारिस, मजबूरी नहीं। नमस्कार।